वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। ड्यून कहानी फ्यूचर में साल 10,191 की है, जहां इंसान अलग अलग ग्रहों पर जाकर बस गए हैं। टेक्नोलॉजी में तो ये बहुत आगे जा चुके थे, मगर इनके तौर तरीके आज से भी पुराने राजा महाराजा जैसे हो चुके हैं और इन ग्रहों पर लोग इनके वंश के नाम से पहचाने जाते हैं और इन सब का एक सम्राट है। यहाँ पर सबसे कीमती चीज एक रेतीले ग्रह अराकीस पर मिलती है, जिसका नाम स्पाइस है। स्पाइस की एनर्जी यूज करके ये लोग अंतरिक्ष यात्रा करते हैं। इस ग्रह के लोगों को फ्रीमैन कहते हैं और सम्राट अलग अलग ग्रह के लोगों को अराकीस भेजकर स्पाइस की माइनिंग करवाता है, जो कि फ्रीमैन वंश को पसंद नहीं और इस ग्रह पर सम्राट के भेजे लोगों और फ्रीमैन के बीच लड़ाई चलती रहती है। कहानी के शुरू में कैलेडन ग्रह पर एथ्रेडिस वंश के राजकुमार को दिखाया जाता है, जिसका नाम पॉल है। इसको अराकीस ग्रह और फ्रीमैन वंश की एक लड़की विजन्स में दिखती है, जबकि न कभी वो अराकीस गया था और न ही इस लड़की से मिला था। फिर दिखाया जाता है कि पॉल अपनी माँ जेसिका के साथ नाश्ता कर रहा है। इसकी माँ के पास उसके वंश की खास शक्ति है, वो बिना बोले दिमाग से बात कर सकती है और किसी को भी आदेश देकर अपने वश में कर सकती है, और यही वो पॉल को भी सिखा रही है। फिर वो पॉल को तैयार होने को कहती है, क्योंकि सम्राट के लोग शाही आदेश लेकर इनके ग्रह पर आ रहे थे। फिर दिखाया जाता है कि एक बारे से स्पेसशिप में सम्राट के लोग यहाँ आते हैं, जिनका स्वागत कैलेडन का राजा ड्यूक, रानी जेसिका और राजकुमार पॉल करते हैं। ये लोग एथ्रेडिस वंश के लिए सम्राट का आदेश लाए थे कि वो अराकीस पर जाकर स्पाइस की माइनिंग करे। राजा ड्यूक इस आदेश को स्वीकार करके इस पर अपनी मोहर लगा देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एथ्रेडिस के महान योद्धा पॉल के दोस्त और गुरु है। इनमें से एक है डंकन और दूसरा गनी, और ये पॉल को एक अच्छा योद्धा बनाने के लिए इसकी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। गनी पॉल को बताता है कि अराकीस जाने की वजह से उन पर एक भारी खतरा बन गया है, क्योंकि इनसे पहले वहाँ बेहद खूंखार हरकोनेन वंश के लोग स्पाइस की माइनिंग कर रहे थे और अब ये काम इनको मिलने के बाद वो इनके दुश्मन हो गए हैं। इसलिए पॉल को अब और जल्दी खुद को तैयार करना होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हरकोनेन का सेनापति ग्लोसू और राजा बैरन सम्राट के इस फैसले से बेहद गुस्से में है। इसके बाद कैलेडन पर जेसिका की गुरु माँ पॉल का इम्तिहान लेने आती है, क्योंकि जेसिका के वंश में सिर्फ लड़कियां ही पैदा की जाती थी, मगर जेसिका ने पॉल को पैदा करके इसका उल्लंघन किया था। वो पॉल को अपनी शक्ति से बहुत दर्द देकर आजमाती है और उससे उसके विजन्स का पूछती है। पॉल उसे सब बताता है। फिर वो जेसिका को चेतावनी देती है कि वो पॉल को इनकी शक्ति इस्तेमाल करना ना सिखाए और वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि ये सब अराकीस पहुँच जाते हैं। यहाँ के लोग पॉल को देखकर लीसान अल गायब के नारे लगाते हैं, जिसका मतलब मसीहा है। फ्रीमैन बहुत धार्मिक लोग हैं और इनके यहाँ भविष्यवाणी है कि एक मसीहा लीसान अल गायब आएगा जो इन्हें सम्राट के जुल्म से बचाएगा। जेसिका पॉल को बताती है कि गुरु माँ ने यहाँ पर अफवाह फैलाई है कि पॉल ही इनका मसीहा है, और पॉल को ये बात पसंद नहीं आती। अपने महल पहुंचकर ये देखते हैं कि अराकीस पर बेहद गर्मी होती है और यहाँ पानी की भी बहुत कमी है। फिर दिखाया जाता है कि पॉल अराकीस के बारे में सीख रहा है। यहाँ बहुत विशाल अर्थ वॉर्म्स होते हैं जो रेत पर कदमों की आहट से आकर्षित होकर हमला करते हैं, जिसकी वजह से रेत पर सावधानी से चलना पड़ता है। इसी वक्त कोई ड्रोन से पॉल को मारने की कोशिश करता है, मगर पॉल उस हमले से बच जाता है, जिससे ड्यूक बेहद गुस्सा हो जाता है और महल की सुरक्षा बढ़ाने और घुसपैठियों को ढूंढने का आदेश देता है। फिर डंकन इनको बताता है कि उसने यहाँ आकर अराकीस के एक सरदार स्टिगलर से दोस्ती कर ली है और वो राजा ड्यूक को इससे मिलवाता है। ड्यूक उसे यकीन दिलाते हैं कि उनके यहाँ माइनिंग करने से फ्रीमैन को कोई परेशानी नहीं होगी। स्टिगलर इसको सीरियस नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है। फिर ड्यूक, पॉल और गनी सम्राट की एक माइनिंग एक्सपर्ट डॉक्टर लिएट के साथ एक माइनिंग की साइट पर जांच करने जाते हैं। डॉक्टर लिएट एक फ्रीमैन है जो 20 साल से सम्राट के लिए माइनिंग एक्सपर्ट का काम कर रही है। जब ये माइनिंग साइट पर पहुंचते हैं तो वहां एक अर्थ वॉर्म हमला कर देता है।
ड्यूक स्पाइस और माइनिंग मशीन की परवाह किए बिना वहां काम करने वाले लोगों की जान बचाता है। इसी बीच पॉल को फिर वहां विजन्स आते हैं, मगर गनी उसे बचा लेता है। वापस पहुंचने पर ड्यूक पॉल को अपना ख्याल रखने को कहता है और जेसिका इनके शाही डॉक्टर यूए से पॉल का चेकअप करवाती है। डॉक्टर पॉल को बताता है कि शायद पहली बार स्पाइस के साथ सांस लेने से उसके दिमाग को भ्रम होने लगा था, मगर वो ठीक है। मगर पॉल जेसिका को बताता है कि वो उसका भ्रम नहीं था, उसे फिर से विजन्स दिखाई दे रहे थे और उसने जेसिका को बताया कि वो फिर से मां बनने वाली है, जिससे जेसिका को पॉल की विजन्स पर विश्वास होने लगता है। इसके बाद दूसरी ओर दिखाया जाता है कि हरकोनिन की आर्मी अराकीस पर हमला करके एथ्रेडिस वंश को खत्म करने के लिए निकल रही है। इसके बाद रात को सब सो रहे थे तो ड्यूक को आहट सुनाई देती है। वो देखने जाता है तो उसकी सिक्योरिटी भी वहाँ नहीं होती और इस पर कोई पीछे से हमला कर देता है। ये गद्दार इनका डॉक्टर यूए था, जिसने हरकोनिन की कैद में अपनी बीवी को आजाद करवाने के लिए ड्यूक और इसके वंश की जान का सौदा किया था। डॉक्टर यूए ने महल की सारी शील्ड्स खराब कर दी थी, जिससे हरकोनिन ने इन पर सीधा हमला कर दिया था। फिर डॉक्टर यूए जख्मी ड्यूक से माफी मांगता है और उसके मुंह में एक जहर वाला दांत लगाता है, जिससे जब हरकोनिन का राजा बैरन उसके करीब हो तो वो दांत को तोड़ कर खुद तो मर जाएगा, मगर बैरन भी साथ मरेगा। हार्कोनिन जेसिका और पॉल को वहाँ से बंदी बनाकर ले जाते हैं और डंकन इनको बचाने के लिए उनके पीछे जाता है। इन्होंने जेसिका का मुंह बंद कर रखा था क्योंकि वो आदेश देकर इन्हें वश में कर सकती थी, मगर ये नहीं जानते थे कि पॉल में भी वो ही शक्ति है। पॉल इनको आदेश देकर जेसिका का मुंह खुलवा देता है और वो इन सब को आदेश देकर अपनी और पॉल की जान बचा लेती है, मगर इनका जहाज खराब हो जाता है और वो जहाज से निकल कर देखते हैं कि इनकी सारी सेना मारी जा चुकी है। दूसरी तरफ राजा बैरन ने ड्यूक को बंदी बनाया हुआ है और डॉक्टर यूए उससे अपनी बीवी की आजादी मांगने आता है। बैरन उसे भी मार देता है। फिर वो ड्यूक के करीब जाकर उसे बोलता है कि इन्होंने पॉल और जेसिका को मार दिया है, तो ड्यूक अपना जहर वाला दांत तोड़ देता है और मर जाता है। फिर जेसिका और पॉल को जहाज के सामान में ड्यूक की अंगूठी मिलती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ड्यूक मारा जा चुका है। अगली सुबह डंकन और डॉक्टर लिएट इनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। डॉक्टर लिएट इन्हें छुपने की एक जगह ले जाती है, मगर हरकोनिन वहाँ भी हमला कर देते हैं। डंकन इनसे फाइट करता है और डॉक्टर लिएट पॉल और जेसिका को वहाँ से निकाल देती है, मगर खुद मारी जाती है। ये लोग रेगिस्तान में भटक रहे थे और इसी बीच इन पर अर्थ वॉर्म ने हमला कर दिया। भागते भागते ये स्टिल्गर के पास पहुंच जाते हैं। स्टिल्गर इनको अजमाता है, जिसमें वो जेसिका से हार जाता है। पॉल को वहाँ उसके विजन्स वाली लड़की भी मिल जाती है, जिसका नाम चानी है। फिर पॉल भी यहाँ एक योद्धा से फाइट करता है। पॉल ने कभी किसी इंसान की जान नहीं ली थी, मगर ये इसे बताते हैं कि उसे इस योद्धा को मार कर ही खुद को साबित करना होगा। फिर पॉल को खून से रंगे हाथों का विजन आता है और वो एक ही वार में इस योद्धा को मार देता है। पॉल उन्हें बताता है कि उसके पिता यहाँ स्पाइस के लिए नहीं, बल्कि फ्रीमैन से दोस्ती करके एक पावरफुल और खुशहाल ग्रह बनाने आए थे, जिसको सम्राट की गुलामी न करनी पड़े। फिर स्टिल्गर इन्हें अपने साथ आने देता है। वो देखते हैं कि जिस अर्थ वॉर्म से हरकोनिन और एथ्रेडिस सब डरते थे, फ्रीमैन इसकी सवारी करते हैं और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट कौन सी मूवी की कहानी सुनाऊं कमेंट्स पर लिख देना। मिलते हैं अगली कहानी में।